हेलो। आज का हमारा टॉपिक फेडरल सिस्टम यानी संघीय प्रणाली। इसके हम टॉप 30 एमसीक्यूज कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 1। तो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर द स्टेट्स रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा यानी अपर हाउस इन द इंडियन फेडरल सिस्टम? भारतीय जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था, इसमें राज्यसभा में राज्यों को किस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया गया है यानी किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से राज्यसभा की सीट्स भी ज़्यादा होगी, और जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है वहाँ से राज्यसभा की सीट्स कम होगी। राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो भारत की एक मजबूत केंद्र वाली जो ये फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था, ये जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये फेडरल सिस्टम किस देश से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कनाडा। राइट। तो फेडरल सिस्टम कनाडा से। ठीक है। वैसे ये जो सोर्सेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, इसकी मैं जो है एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर आप उन्हें देखें। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट्स की बनाई है। तो आजकल हम इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं। ठीक है। तो न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फिर चलते हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 4, द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इज गिवन इन? जो केंद्र है और जो राज्य है, इसके बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किस अनुसूची में दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो सेंटर स्टेट की जो पावर डिवीजन है वो है 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। राइट। अनुसूचियों की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। राइट। फिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, के सी व्यरे डिस्क्राइब्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग? तो जो के सी व्यरे है, आपको मालूम होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के एक एजुकेशनिस्ट है, और इन्होंने क्या बताया, भारत के संविधान का वर्णन किस रूप में किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, क्वासाई फेडरल यानी अर्ध संघीय। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, एक चीज आप याद रखिए कि जो के सी वियरे है, इन्होंने इनमें से कौन सा वर्ड यूज किया? क्वासाई फेडरल, क्वासाई फेडरल। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए इसका मतलब होता है कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग है स्टेट्स की अपेक्षा। राइट। पावर्स दोनों को है, सेंटर को भी स्टेट को भी, लेकिन जो स्ट्रांग है वो कौन है? सेंटर। राइट। तो इसका क्या मतलब है आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6, रेजिडुअरी पावर्स इन इंडिया बिलोंग टू? जो रेजिडुअरी पावर्स है भारत में, जो अवशिष्ट शक्तियां है, वो किसके पास है? किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पार्लियामेंट के पास। ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, विच शेड्यूल कंटेन्स द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट? ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संघ है, राज्य है और जो समवर्ती सूचियां हैं, ये किस अनुसूची में है? ये है आपके 7th शेड्यूल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट। अनुसूचियां कितनी हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स। तो विद ट्रिक्स के माध्यम से, निमोनिक्स के माध्यम से मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसे भी आप ज़रूर देखें मेरे इस चैनल में जाकर। ठीक है। और न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भाग है 22 पार्ट्स, वो भी आप तक पहुंचा चुका हूँ। आर्टिकल, सभी आर्टिकल्स 1 2 3 95 और सब आर्टिकल्स वगैरह जितने भी है। ठीक है। तो वो ज़रूर देखें उन वीडियोज़ को। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन 7th शेड्यूल? 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? कितनी है? 3। राइट। यूनियन हो गई, स्टेट हो गई और कंकरेंट हो गई। राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, विच लिस्ट इंक्लूड्स पुलिस? तो पुलिस के बारे में जो है किस अनुसूची में दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट। और एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि जो एजुकेशन है वो किस अनुसूची में है, किस में है? कंकरेंट लिस्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फिर है एक और से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल डील्स विद इंटर स्टेट काउंसिल, यानी अंतरराज्यीय परिषद का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, राइट। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 263, 263 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, 263 बिल्कुल याद रखें इसको, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263। क्वेश्चन नंबर 12, विच बॉडी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अगर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो गया तो उनको कौन सुलझाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 13, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी, जीएसटी जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, राइट आंसर ऑप्शन सी, 101st कॉन्स्टिट्यूशन, 101st कॉन्स्टिट्यूशन जो है इससे जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर, जीएसटी जो है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, जीएसटी का है आर्टिकल 279 ए, राइट, 279 ए जीएसटी काउंसिल, राइट। तो जो संशोधन अगर आएगा तो 101st हो गया, और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 279 ए, राइट। फिर है 15, हु अपॉइंट्स गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति, राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 16, विच फीचर मेक्स इंडियन फेडरलिज्म फ्लेक्सिबल, भारतीय संघवाद को लचीला बनाने वाली विशेषता कौन सी है, कौन सी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, कि पूरे भारत में जो है वो एक ही संविधान है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची पर कानून किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है, मानो अगर नेशनल इंटरेस्ट में लॉ बनाना हो किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, राइट आंसर आर्टिकल 249, अगर नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट कानून बनाती है तो आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन 18, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन, अगर राष्ट्रीय आपातकाल है पार्लियामेंट में तो किस सूची पर कानून बना सकती है, किस में बना सकती है, स्टेट लिस्ट ऑल्सो, राज्य सूची पर भी, राज्य सूची पर भी का क्या मतलब हुआ, यानी इन सब में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट है, ठीक है। ये इसलिए दिया है कि यूनियन में तो बनाएगी नेचुरली और कनकरेंट में भी बनाएगी नेचुरली, लेकिन अगर इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, तो स्टेट लिस्ट में, जैसे स्टेट लिस्ट में जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में कौन बनाएगा उस समय, स्टेट लिस्ट में बनाएगा पार्लियामेंट, राइट। इस चीज को आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन 18 में बिल्कुल जो है टेक्निकल क्वेश्चन है, यूनियन ऑन कनकरेंट पे तो पार्लियामेंट बनाता ही है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में स्टेट लिस्ट में भी बनाता है। फिर है जी क्वेश्चन 19, विच कमीशन रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के बंटवारे की सिफारिश कौन करता है, कौन करता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन 20, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, वित्त आयोग का किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किया गया है या किया गया है, तो ये है आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। 20, क्वेश्चन नंबर 21, विच फीचर इज बोरोड फ्रॉम कनाडा, कनाडा से कौन सा जो है ये फीचर लिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग सेंटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री इज कंसिडर्ड द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद का सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, वो किस देश को माना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ट्रिपल सिटीजनशिप भी नहीं है, कौन सी सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप, तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
Once again, important question. Question number 24. Which article deals with distribution of legislative powers? यानी विधायी शक्तियों के वितरण का प्रमुख अनुच्छेद कौन सा है? लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 245 टू 255, 245 से 255 लेजिस्लेटिव पावर्स, राइट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25, विच लिस्ट हैज द सब्जेक्ट डिफेंस? ये पता होगा आपको कि जो रक्षा है वो किस सूची का विषय है, राइट? आंसर ऑप्शन सी, यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन 26, विच लिस्ट इंक्लूड्स पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ किस में है? स्टेट लिस्ट में। जैसे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में थी, उसी तरह पब्लिक हेल्थ के बारे में ये भी स्टेट लिस्ट में, लेकिन एजुकेशन आपने याद रखना है किस में है? कंकरेंट लिस्ट में। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, विच इंस्टीट्यूशन प्रोमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नीति आयोग। विच इंस्टीट्यूशन प्रोमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? राइट आंसर ऑप्शन बी, नीति आयोग। यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा कौन देती है? नीति आयोग। आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन की जगह जो है नीति आयोग को बनाया गया था 2015 में, राइट? क्वेश्चन बाकी इसके बारे में डीपली हम इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स? नए राज्य बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है? किससे मिलती है? आर्टिकल 3। अगर न्यू स्टेट्स बनाने हैं, ठीक है, न्यू स्टेट्स, इसका भी बेहतरीन मैंने एक ट्रिक के माध्यम से छोटी जैसी नहीं है तो इसमें काफ़ी, जैसे आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 19 है, और भी आर्टिकल्स की ट्रिक्स जहाँ पर रिक्वायर्ड थी वो अलग से मैंने ट्रिक्स और निमोनिक्स के माध्यम से वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखें। तो आर्टिकल जो 3 है इसमें जो सब क्लॉजेज है आगे 5 है, तो उनके बारे में मैंने बढ़िया से पढ़ाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है? तो न्यू व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन दबाएं, और ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, ठीक है? बेहतरीन कंटेंट पहुंचा रहा हूं, ठीक। और इसमें आप याद रखें कि जो न्यू स्टेट्स को अगर क्रिएट करना है तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3, राइट? फिर है क्वेश्चन नंबर 29, विच लिस्ट इंक्लूड्स क्रिमिनल लॉ? आपराधिक कानून किस सूची में है? किसमें है? ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द इंडियन फेडरल सिस्टम इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज? भारतीय जो संघवाद व्यवस्था है इसको अक्सर किस रूप में वर्णित किया जाता है? किस में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फेडरल विद यूनिटरी बाइस। जैसे मैंने पहले बताया, यानी एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा, मतलब सेंटर और स्टेट को जो है क्या है? पावर्स है दोनों को, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग? यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंटर गवर्नमेंट। इसलिए जो है फेडरल है लेकिन यूनिटरी बाइस है, सेंटर की ओर थोड़ा सा इसका झुकाव है। ये क्यों झुकाव है? क्योंकि सेंटर के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है पावर्स ज़्यादा है, राइट? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, DST GK एकेडमी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।